आज की कंप्यूटर ग्राफिक्स की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम कोरोड्रा में डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं और उनके इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो है ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शंस पर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उन ऑप्शंस को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ग्राफिक्स जैसे मैंने आपको कहा था इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपकी जॉब या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप इससे अपना एज ए स्टूडेंट या एज ए बिजनेस जो है वो अपना काफ़ी सारा काम अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं, क्योंकि ये हम कोरोड्रा ये ग्राफिक्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो स्किल बेस है वो आप तक पहुंचती रहे, आप उसको देखते रहें और सीखते रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बगैर टाइम तय किए कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। कोरोड्रा में आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो वेलकम टू कोरोड्रा की जो ये विंडो आपके सामने आती है, इसकी जो ऑप्शन हैं उसमें हम क्या क्या करते हैं। आज हम न्यू ग्राफिक्स की तरफ जा रहे हैं। अब ये आपको एक चीज़ मैं पहले इस टूल्स पर आज जाने से पहले ये बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि फाइल न्यू ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। आज हम देख लें इसको कि हम इसको सेव या सेव एज जब हम कर रहे होते हैं तो पहले हम इसको आप ये देखें कि मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाकर एक आपको सेव करने के वाले से बता देता हूँ कि हम इसको सेव कैसे कर रहे होते हैं। ये देखिए सेव में आए। अभी देखिए सेव का ये डायलॉग बॉक्स है ना, इसमें कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हमेशा याद रखें कि जो ये फाइल टाइप्स है, यहाँ पर हम जो फाइल नेम इसको दे देते हैं जो भी हमने देना होता है। उसके बाद हम जो ये फाइल टाइप है, जो ये CDR फाइल होती है ना, इसमें आप इसमें एडिट कर सकते हैं। इसकी वैसे तो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें पैटर्न फाइल है, कोरोड्रा टेम्पलेट है, कोरोड्रा प्रेजेंटेशन एक्सचेंज है और इस तरीके से ये एडोब इलस्ट्रेटर, काफ़ी सारे टाइप्स के यहाँ पर अवेलेबल मौजूद हैं। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो ये जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम इसको दोबारा भी इसी फाइल के अंदर काम कर सके, तो हम उसको CDR फाइल की टाइप में हम उसको सेव करते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये देखें कि यहाँ पर ये इम्बेड ICC प्रोफाइल जो लिखा हुआ है, इसको हम क्यों क्लिक करते हैं। इसलिए कि ये हमें, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम ये इंश्योर कर देगा कि जो फाइल है ना वो एक कन्वर्जन फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह हमने एक ये बॉक्स बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दो बनाए हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं सिलेक्टेड ओनली कर दूँ, वन कर दूंगा, ओनली कर दूंगा, तो क्या जो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये सिलेक्ट हुआ है ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी को सेव करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको अनचेक रखते हैं। यहाँ से फिर हम इसको जो भी हमने ये दिया ग्राफिक 1 और ये जहाँ पर इसकी लोकेशन आपने इसको सिलेक्ट की, वहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसको सेव कर देते हैं, जहाँ पर भी आप उसकी लोकेशन को चेक करता है। अब हम इस पर, अब आपको आगे ही समझ, तो हम इसको दोबारा इसके टूल्स की तरफ आते हैं। देखिए सबसे पहले ये है पिक टूल, ठीक है। पिक टूल का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपने उठानी है, पिक करनी है, तो ये आपकी हेल्प करता है। क्या जिस मिसाल के तौर पर मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया, तो मैंने ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर पिक टूल में जाऊंगा और मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा, जिस पर अप्लाई करना चाहूँगा, तो वो ये पिक टूल की सिलेक्शन की बेसिस पर मैं उसको कलर्स कर सकता हूँ। यहाँ आ गया और मैंने इसको ये दे दिया और यहाँ पर कलर करके मैंने इसको ये कलर दे दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिक टूल कहते हैं। अब आ जाए अगला, हम जो है टूल जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, ये शेप टूल है, ठीक है। हमने उसी तरह रेक्टेंगुलर ड्रा किया और हम ये आ गए आपकी शेप टूल में। शेप टूल में यहाँ क्लिक करें, ये देखें पहले क्या बना हुआ है, इसको हम कहते हैं शेप टूल। शेप टूल पर आकर आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखें कि जब आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें ये एरो का निशान आ गया, यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया और जब आपने यहाँ से क्लिक किया फिर राइट क्लिक करके आप इसको ये करेंगे टू कर्व करेंगे, तो ये देखें टू कर्व करके क्या हुआ कि दो पॉइंट्स आपके सामने आ गए। अब आपने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ा और ये देखें यहाँ पर आप इसको ले आए, ठीक है। इस कर्व को आपने ऐसे यूटिलाइज कर लिया और खूबसूरत बनाने के लिए।
ठीक है, यहाँ पर लाकर आपने कोई और ऐड करना है और ऐड कर लें, और ऐड करके जैसे अगर आपने इसको जिस तरह मूव करना है वैसे आप इसको मूव कर लें। ठीक है, यहाँ से आप इसको, और अगर आप लाइन लाना चाहते हैं तो आप क्या करें, टू लाइन कर लें और ये देखें टू लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लाकर इसको कुछ और इसके अंदर वो करना चाहते हैं, ये इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जिस तरह भी आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको आप ये ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई पार्ट को आपने ब्रेक करना है या जिस तरह भी आपने खूबसूरत करके बनाना है वो आप इसको इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? ये शेप टूल क्या है कि हम कैसे हम कर्व का यूज़ करते हुए किसी भी शेप को अपने अकॉर्डिंगली उसको मूव करते हैं और उसके अंदर कोई खूबसूरती लाने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कर्व हो गया, ये स्मूथ हो गया, स्मूथ को आपने यूज़ करना है, स्मूथ यूज़ कर लें, यहाँ से पकड़ें और ये यहाँ तक ले आए। ठीक है, ये तो अब डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस शेप पर किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हम वी आर यूजिंग कर्व इन आवर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और शेप्स टूल क्या कर रहा है, ये हमें कर्व में लाइंस के जरिए इसके ऊपर काम करना हमें सिखा रहा है। अब आ जाए हम इसको फिर दोबारा पिक टूल में जाते हैं और इसको हम ख़त्म कर देते हैं और फिर एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन कर लेते हैं। अब ये देखें, अब मैं आपको नाइफ टूल का इस्तेमाल बताऊंगा। अब नाइफ टूल के इस्तेमाल के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम उसमें जाएंगे और ये देखें दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सॉरी, इसमें जाएंगे और ये दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, ये है नाइफ टूल। नाइफ टूल लाकर आपने क्या किया, यहाँ पर रखा, इसको प्रेस किया और जहाँ तक ये दोबारा आ गए, इसको स्किप करके और ये आ गए और हमने इसको यहाँ से नाइफ टूल को ले लिया। ये देखें यहाँ तक लाए हम इसको और इसको हमने छोड़ दिया और हमने पिक टूल से क्या किया कि हमने उसको हिस्से को उठाया और हमने उसको दूसरी जगह पर मूव कर लिया। समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर दोबारा देखें कि हमने, अगर हम आप ये चाहते हैं कि आपने इसके अंदर से कुछ मुख्तलिफ सिलेक्ट करके आप इसको वो करेंगे ऑप्शन, और आपने किया यहाँ से इसको क्लिक कर दिया और मिसाल के ऊपर आपने इसको क्लिक करके फिर पिक टूल से उठाया और फिर इसको यहाँ लगा कर दिया। मतलब नाइफ टूल क्या करता है कि अगर आपने किसी चीज़ को उसको कट करना है और उसको पिक करके किसी और जगह पर लेकर आना है, एक पिक है आपके पास और आप उस पिक से क्या चाहती हो कि वहाँ से हम इसको वो उठाएं और उसे कट करके अपनी मतलूबा ऑब्जेक्ट को उठाएं और अपने उसके अंदर लगा दें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ से यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप फाइल में गए, यहाँ से आपने कोई भी आपके पास अगर पड़ी हुई है वहाँ से आपने वो उसको उठाया, पिक्चर ये जो भी पड़ी हुई है आपने उसको यहाँ पर ले आए और उसको लाने के बाद मतलब जो जेपीजी फॉर्मेट में मिसाल के तौर पर आपके पास पड़ी हुई है जो यहाँ पर आ सकती है, कॉपी ना हो तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसको अब आप उठा के मिसाल के तौर पर यहाँ ले आए। यहाँ से आप कोई चीज़ अगर चाहते हैं कि वो आप कट करें, कट करके अपनी उसका ऑब्जेक्ट का हिस्सा बना लें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात की? तो आज के उसमें आपने ये देखा कि फाइल्स के अंदर हमने सेव कैसे किया, हमने ये एक्वायर इमेज जो होता है कि अगर आपके पास कोई, ये इतना ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं होता लेकिन एक्वायर इमेज जिसे कहते हैं, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इमेज पड़ा हुआ आप उसको चाहिए आप यहाँ पर ला सकते हैं। डिजिटल कैमरा आपके पास लगा हुआ है, उसको यूटिलाइज करना, आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई फाइल बना के किसी और पीडीएफ फॉर्म में या किसी और जेपीजी फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं, प्रिंट सेटअप करना चाहते हैं, तो आप इससे यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमने टूल्स में आज हमने ये दो टूल्स पढ़े, एक इसमें हम पिक टूल का इस्तेमाल देखा और हमने फिर ये देखा शेप टूल हम कैसे यूज़ करते हैं और नाइफ टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप इसको अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे और कल फिर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर